वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल प्राइज विनर जो 2016 के हैं वो किस किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और उन्होंने ऐसा क्या कारनामा किया जिस वजह से उनको नोबेल प्राइज दिया गया। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर मैंने 6 सिंबल्स जो आपको दिखाए हैं, ये 6 सिंबल डिनोट करते हैं कि 6 फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा आविष्कार था फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जिस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। ओके, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक तो जरूर करें और साथ में कमेंट करके अपने डाउट्स पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नोबेल प्राइज के बारे में। देखो, अब वो कौन सी ऐसी 6 फील्ड हैं जिनमें नोबेल प्राइज दिया जाता है। सबसे पहले नोबेल प्राइज जो है वो बहुत एमिनेंट, मतलब कहा जाए बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ठीक है, अपने आप में एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस और इकोनॉमिक्स इन फील्ड्स में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और इकोनॉमिक्स, ओके, अर्थशास्त्र के फील्ड में। तो ये इतने सारे फील्ड हैं जिसमें नोबेल प्राइज बेसिकली दिया जाता है। अब हर एक फील्ड के बारे में एनालाइज करेंगे, कितने लोगों को मिला है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस फॉर द ह्यूमैनिटी। अगर किसी एक ने अपने इंडिविजुअल के लिए काम किया हुआ है और वो बहुत यूनिक है तो उसको नहीं मिलेगा। अगर उसने एक समाज सेवा में ऐसा काम किया है कि जिससे सबका भला होगा, फाइन, केवल उस फील्ड की वजह से ही ये अवार्ड उस फील्ड में दिया जाता है। फाइन, तो अगर ह्यूमैनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन बहुत आउटस्टैंडिंग है तब ये अवार्ड दिया जाता है। अब 2 प्रश्न आपके माइंड में सबसे पहले आएंगे कि ये अवार्ड जो है इसका फाउंडर कौन है, कहां से दिया जाता है। तो अगर मैं कहता हूं हु इज द फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइजेज, तो अल्फ्रेड बी नोबेल, जो 1833 में इनका जन्म हुआ और 1896 में इनका मृत्यु हो गई। तो ये स्वीडिश के हैं, केमिस्ट हैं, इंजीनियर, और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ओके, तो इनके नाम पर ही बेसिकली नोबेल प्राइज दिया जाता है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जो नोबेल प्राइज को देता है। अब बहुत लोगों के लिए ये कंफ्यूजन रहता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एज अ स्टिपुलेटेड इन द बिल ऑफ द स्वीडिश बॉर्न इन्वेंटर एंड इंटरनेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट अल्फ्रेड नोबेल which was opened after his death 1896, the Nobel prizes in physics, chemistry, physiology or medicine and literature are awarded in Stockholm, Sweden। ये जो अवार्ड है ये स्वीडन में दिया जाता है, लेकिन केवल एक इकलौता जो आपका अवार्ड है नोबेल पीस प्राइज जो है ये आपका ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो अवार्ड कहाँ मिलता है, ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो आप नॉर्वे कंट्री वहां पर लगा दोगे। ठीक है, लेकिन बाकी के कहाँ पर दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं स्टॉकहोम, स्वीडन में। फाइन, तो बहुत क्लियर कट है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये मेंशन भी कर दिया है। अब सबसे पहले जो पूरे इस 2016 के एंड की न्यूज बनेगी, नोबेल प्राइज जो है पीस में, शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये दिया गया है कोलंबिया के राष्ट्रपति। ओके, इनका नाम है खुआन मानुएल संतोस। ओके, ये खुआन मानुएल संतोस इनका नाम है बेसिकली, और ये कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं और इनको ये अवार्ड शांति का जो अवार्ड दिया गया शांति के लिए, नोबेल प्राइज ये दिया गया। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि इनको अवार्ड ये क्यों दिया गया। तो अगर मैं कहूँ कि ये बहुत लंबे समय से कोलंबिया के अंदर एक फॉर्क, जिसको हम बोलते हैं द रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया, ये विद्रोही हैं बेसिकली। तो इनके साथ इन्होंने शांति स्थापित की, मतलब इनके साथ पीस एक समझौता किया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी कोलंबिया में जल्दी में ही एक जनमत संग्रह भी हुआ था जिसमें जो जनता ने वोट किया था उसमें इसने शांति के लिए जो स्थापित करना है उसके लिए जनता ने नकार दिया था। फाइन, क्योंकि उसके भी कुछ रीजन थे जो मैं आपको अभी बताऊंगा। वहां पर हाँ और ना के बहुत माइनर सा गैप था वहां पर। ओके, तो इससे ये नहीं हो पाया कि ये फैसला जो बेसिकली हो रहा है ये किसके पक्ष में जा रहा है, सही है या गलत है। ओके, तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ये बेसिकली हुआ था कि इस समझौते में जो फार्क के सदस्य हैं उनको उनकी जो सजा है उसमें रियायत दे दी जाएंगी और ये जनता को बिल्कुल भी कबूल नहीं था। ओके,
तो आपको बताऊं, ये जो संघर्ष है फॉर्क लोगों का, ये बेसिकली 50 साल के आसपास का है। ओके, इतना पुराना है। इसमें लगभग अगर मैं बात करूं तो 2,60,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 लाख लोग बेघर हो चुके हैं दोस्तों। और जो फार्क ये हैं कौन? बेसिकली ये दुनिया के विद्रोही बल जो है ना, उसमें से इनका भी एक नाम आता है। अब अगर मैं भारत के अंदर बात करूं तो भारत में जो नक्सलाइट्स हैं, नक्सल प्रभावित इलाकों में जो नक्सल वाले लोग हैं, ये लोग भी एक तरह से विद्रोही हैं। ओके, तो वहां पर भी विद्रोही हैं, तो उनके साथ एक शांति समझौता हुआ, जिस समझौते को कराने में सफल है, और इस वजह से इनको ये बेसिकली नोबेल प्राइज जो है पीस का दिया गया। ओके, और सबसे बड़ी चीज़ बताऊं कि जो फार्क में कौन कौन लोग शामिल थे, तो इसमें दोस्तों मजदूर और गरीब लोग जो थे वो इस यूनियन के साथ में जुड़े थे स्टार्टिंग में। और इस लड़ाई में, ये जो लड़ाई थी ये असमानता के खिलाफ लड़ाई थी। ओके, लोगों को समान दर्जे नहीं दिए जाते थे। जो ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा बहुत बड़े अमीर और रसूखदारों के पास रहता था, इस वजह से ही ये कुछ लड़ाई हुई, और ये बढ़ते बढ़ते इसने एक बहुत विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें कई लोगों की जाने गई। और ये समझौता बेसिकली हुआ इसलिए हो गया क्योंकि जो फार्क के बड़े नेता थे वो भी मारे गए, तो उन लोगों ने इसको गवर्नमेंट के साथ में बेसिकली ये किया। फाइन। अब जनता क्यों अगेंस्ट में थी? क्योंकि जो लोग ने कत्ल किए थे, फार्क के जो लोग थे, वो अब इस सज़ा से बच जाएंगे। ओके, क्योंकि ये उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी काम करने वाली है गवर्नमेंट, तो इस वजह से ये जनता जो है इसके अगेंस्ट में थी। फाइन, तो ये कंप्लीट हिस्ट्री थी। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सेकंड अगर मैं बात करूं तो नोबेल प्राइज़ जो है फिजियोलॉजी या मेडिसिन के फील्ड में जो दिया जाता है, ये किसको दिया गया? ये दोस्तों जापान के जो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है योशिनारी ओशुमू। ओके, इनको ये अवार्ड दिया गया। फाइन, और ये सेल बायोलॉजिस्ट हैं। अब मैं इनके बारे में एक बताऊंगा कि इन्होंने बेसिकली क्या किया। ऑटोफेगी जो होता है ना, ऑटोफेगी के में बेसिकली इन्होंने रिसर्च करने के लिए इनको अवार्ड दिया गया। चिकित्सा के फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है ऑटोफेगी में। अब ये ऑटोफेगी है क्या चीज़? ओके, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बनता है कि इनकी जो डिस्कवरीज थी मैकेनिज्म फॉर द ऑटोफेगी, ऑटोफेगी है क्या? ऑटोफेगी एक दोस्तों एक ऐसी मैकेनिज्म होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोशिकाएं जो होती हैं वो खुद को खा जाती हैं। ओके, तो बहुत सारी ऐसी नई बीमारियां, जैसे कि आप देखते हैं शुगर वगैरह है ना, तो ये कुछ डिसीजेज जो है वहाँ से भी ओरिजिनेट होती हैं। फाइन, तो ये इनको बेसिकली अवार्ड इसलिए दिया गया, नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में। फाइन, तो ये कहाँ के हैं? जापान के हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस। ठीक है, इकोनॉमिक साइंसेस मतलब अर्थशास्त्र में किसको दिया गया? देखो, ब्रिटेन के ये साइंटिस्ट हैं, ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है ओलिवर हार्ट। ओके, और ब्रिटेन के ओलिवर हार्ट, और एक बंदा और है जिसका नाम है, फिनलैंड के हैं वो, बेंट स्टॉकहोम। ओके, ये दो लोगों को बेसिकली ये अवार्ड दिया गया, अर्थशास्त्र का पुरस्कार इन दोनों के लिए कंबाइंड दिया गया। ये फिनिश हैं। ओके, और फिनलैंड के रहने वाले हैं, और ये लंदन के हैं, इंग्लैंड। फाइन, तो इन दोनों ने बेसिकली किया क्या? इन्होंने, इनका जो कंट्रीब्यूशन था ये कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से रिलेटेड था। फाइन, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में इन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिस वजह से इनको अर्थशास्त्र का अवार्ड दिया गया। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं कहता हूं कि मैं आपको यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपॉइंट कर रहा हूं, इसका मतलब मैं आपको अनुबंध कर रहा हूँ। फाइन, अनुबंध आप हिंदी में समझते हैं। बहुत सारी ऐसी बसेस जो होती हैं, जो अनुबंधित बसें होती हैं, प्राइवेट होती हैं लेकिन गवर्नमेंट के साथ काम करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहती है ना। इनका बेसिकली क्या था, इन्होंने क्या कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी, अनुबंध सिद्धांत, इन्होंने ये बताया, इसमें इन्होंने कुछ ऐसे टूल तैयार किए जो ये बता सकें कि जो सार्वजनिक सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, इनको एक फिक्स सैलरी दी जाए, बंधी हुई पगार दी जाए, और साथ में इनकी परफॉर्मेंस, इनके प्रदर्शन के अकॉर्डिंग इनको इनकी रकम अदा की जाए। ओके, तो इनका काम जो बेसिकली किसमें था, अनुबंध के कमजोर ढांचे को लोगों के सामने लाने का था। इस वजह से ही इनको ये अब ये पुरस्कार दिया गया। फाइन, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स में ये किसको दिया गया? फाइन, तो अगर मैं बात करूं नोबेल प्राइज फिजिक्स में 3 लोगों को दिया गया। तो ये 3 लोग आपके सामने हैं। ओके, अब लाइन से अगर मैं एक एक पर्सन की दोस्तों बात यहाँ पर करूँ, तो सबसे पहले पर्सन की मैं बात करूँगा, इनका नाम है डेविड थोलूस। ओके, अब मैंने इनको पहले क्यों कर रखा है? देखिए, डेविड थोलूस, और सेकंड पर मैंने रखा है
ये हैं डंकन हेल्डन और तीसरे पे हैं कास्टरलिड्स। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जो फिजिक्स में अवार्ड दिया गया है ये कंप्लीट एक प्राइज मनी होती है और ये 3 लोगों को दिया गया है, तो इसके डेफिनेटली 3 हिस्से किए गए होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कास्टरलिड्स को हाफ प्राइज मिला है बेसिकली, और अगर मैं बात करूं डंकन हेल्डन की तो इनको भी हाफ प्राइज दिया गया है। और अगर मैं बात करूं डेविड थोलस की, इनको ये यूके के हैं, इनको अवार्ड दिया गया है बेसिकली हाफ। ओके, इनको हाफ दिया गया है फ्रेंड्स, सॉरी इनको 1/4 अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर माफ कर देना, यहाँ पर आप 1/4 ऐड कर सकते हैं। ओके, बेसिकली एक अवार्ड के 3 हिस्से होते हैं। ओके, तो क्या हुआ, पहला जो हाफ था वो इनको दे दिया गया और बाकी जो 2 हाफ बचे मतलब 1/4 और 1/4, ओके, ये किसको दिया गया, ये दिया गया इन 2 लोगों को। ओके, यहाँ पर आप अपडेट कर लेना, ये जो कास्टरलिड्स हैं इनको हाफ दिया गया है और डंकन हेल्डन को है इनको भी 1/4 दिया गया है, इनको 1/4 इनको 1/4 और हाफ प्राइज किसको दिया गया, डेविड थोलस को। फाइन, नेक्स्ट इन्होंने बेसिकली किया क्या है, इनकी जो थ्योरी है डिस्कवरीज जो है वो टोपोलॉजिकल फेज ट्रांजिशंस एंड टोपोलॉजिकल फेजेस ऑफ मैटर। ओके, इन्हें भौतिकी के फील्ड में ये बेसिकली इन्होंने कंडेंस्ड मैटर थ्योरी निजात किया है, इस वजह से इनको ये अवार्ड बेसिकली दिया गया। ओके, अब बात करते हैं केमिस्ट्री में किन को दिया गया। ओके, तो केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो सूक्ष्म आणविक मशीन बनाने के लिए ये अवार्ड दिया गया, जो बहुत स्मॉल मॉलिक्यूलर मशीन्स हैं वो बनाई हैं इन्होंने, इस वजह से इनको अवार्ड दिया गया। और यहाँ पर बेसिकली 3 अवार्डीज़ हैं हमारे पास में। पहले अवार्डीज़ हैं, इनका नाम है दोस्तों बेसिकली सर फ्रेजर स्टोडार्ट। ओके, ये यूएसए से हैं। सेकेंड अगर मैं बात करूँ जीन पियरे सोबेज, ये फ्रांस के हैं। और थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये नीदरलैंड के हैं, इनका नाम क्या है, बेर्नल्ड लुकेस फेरिंगा। ओके, इन्होंने बेसिकली किया क्या, इन्होंने अगर मैं बात करूं तो इन्होंने सूक्ष्म आणविक मशीन बनाई और ये फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड 3 जगह के साइंटिस्ट थे जिनको ये नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, साहित्य का नोबेल प्राइज किसको दिया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ये दोस्तों दिया गया साहित्य का नोबेल प्राइज जो है ये कवि और गायक हैं जिनका नाम है बॉब डिलन। बॉब डिलन को ये अवार्ड बेसिकली दिया गया। और स्वीडिश एकेडमी ने यहाँ पर एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि डिलन ने अमेरिकी संगीत जो है, अमेरिकी गीत है, इसकी लंबी परंपरा को बहुत आगे बढ़ाए रखा और इसकी काव्य शैली विकसित की है बेसिकली, तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो स्वीडिश एकेडमी की जो परमानेंट सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है सारा दिनियस, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, स्वीडिश एकेडमी, यहाँ की जो परमानेंट सेक्रेटरी पीएस, ये कौन है, इनका नाम है दोस्तों सारा देनिस। फाइन, तो इन्होंने क्या कहा कि जो इनके गाने हैं वो एक मतलब कविता के रूप में कानों में गूंजते हैं। फाइन, तो ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा और इनको अवार्ड ये बेसिकली दिया गया लिटरेचर का। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करेंगे कि भारत के ऐसे कौन से नोबेल प्राइज विनर्स हैं जिनके नाम आपको समझने जरूरी है। उनके बारे में आप बैकग्राउंड प्रोसेस गूगल पर पढ़ सकते हैं, लेकिन नाम और किस फील्ड से वो रिलेट करते हैं और क्या कारनामा उन्होंने किया जिस वजह से उनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को ये अवार्ड दिया गया, भारत के हैं और लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में इनको। तो इनके जो पोएटिक थॉट्स थे ये बहुत वायरल हुए, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इस वजह से, और काफ़ी अच्छे थे। इन्होंने जो इंग्लिश वर्जन अपनी कविताओं का लिखा वो बहुत लोगों को भाया, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया लिटरेचर के फील्ड में। सेकंड अगर मैं बात करूं सीवी रमन जो साइंटिस्ट थे और फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, इनको फिजिक्स के फील्ड में अवार्ड दिया गया। फाइन, फिजिक्स का नोबेल प्राइज भारत के हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोस्तों जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है ना उसकी इन्होंने डिस्कवरी की और बाद में उसको क्या नाम दिया गया, रमन इफेक्ट। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं एच जी खुराना मतलब हरगोविंद खुराना, ये बेसिकली अमेरिका के हैं लेकिन हैं ये भारतीय मूल के। ओके, अब ये अमेरिका में जाकर बस गए, वहाँ की इनको नेशनलिटी भी है।
अगर मैं बात करूं तो इनको जो दिया गया फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। इन्होंने क्या किया, जो जेनेटिक कोड होता है इसकी इंटरप्रिटेशन की, और इन्होंने बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस में इसकी फंक्शनलिटी क्या है, कैसे फंक्शन करता है, ये इन्होंने बनाया। अगर मैं मदर टेरेसा की बात करूं, 1979 में ये मदर टेरेसा को दिया गया नोबेल का पीस प्राइज। इन्होंने बेसिकली क्या बताया, पॉवर्टी और डिस्ट्रेस, इन दोनों के कंसेप्ट को इन्होंने आगे बढ़ाया, और इन्होंने क्या कहा कि हर एक गरीब लोगों की सहायता भी की, उनको आगे बढ़ाया, इस वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की, तो ये भारतीय हैं, अमेरिकी मूल, और भारतीय मूल के अमेरिकी हैं ये, और इनको भौतिकी फिजिक्स के फील्ड में अवार्ड बेसिकली दिया गया। दोस्तों अमर्त्य सेन का नाम आपने सुना ही होगा, बहुत एमिनेंट, बहुत दिग्गज हस्तियां हैं, भारत के हैं, और इन्होंने इकोनॉमिक स्टडीज़, मतलब कि जो इनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स में है, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वेंकट रमन रामकृष्णन, तो वेंकट रमन रामकृष्णन जो है ये भारतीय मूल के यूएसए में रहते हैं बेसिकली, और इनको केमिस्ट्री में ये दिया गया। फाइन, इन्होंने राइबोसोम की स्टडी की और इसके फंक्शंस को बताया, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी की, जिनको 2000 अभी लास्ट में ही दिया गया था, 14-15 में, तो ये भारतीय मूल के हैं, और अगर मैं बात करूं कि नोबेल का पीस प्राइज इनको दिया गया, यहाँ पर 2014-15 आप कर लीजिएगा। फाइन, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये 14 और 15 है, ठीक है, तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, क्योंकि मलाला यूसुफजई के साथ में इनको ये अवार्ड दिया गया, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल का पीस प्राइज। और आपने सुना होगा इनका एक एनजीओ भी है, बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने किया, जिसमें इन्होंने उन गरीब बच्चों को जो बेसहारा हैं और जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जो छोटे बच्चे हैं, कूड़े भी बीनते दिखते हैं, होटल में काम करते हैं, उनको उस बिजनेस से हटाकर एक मेन फ्रेम, मतलब कि स्टडी की ओर इन्होंने लाया, इस वजह से इनको नोबेल का पीस प्राइज, शांति का पुरस्कार दिया गया। तो ये थे दोस्तों भारत के टोटल लोगों की लिस्ट। साथ में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, टोटल अभी तक 835 इंडिविजुअल्स को ये अवार्ड दिया जा चुका है, जिसमें 791 मैन हैं और 44 लोग जो हैं, ये कौन है, ये वुमेन है। 21 ऑर्गेनाइजेशंस हैं साथ में, इनको नोबेल प्राइज़ बेसिकली अवार्ड दिया गया है, और कुछ ऐसे भी जिनको एक से ज़्यादा बार भी दिया गया है। अगर मैं बात करूं रविंद्रनाथ टैगोर की, तो ये भारत के पहले सिटीजन हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। नोबेल प्राइज़ पीस, शांति के क्षेत्र में दिया गया था। तो ये अपने आप में एक तरह की ट्रिविया हिस्ट्री है, जिसको आपको समझना होगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, साथ में अपने उन दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। आप अगर पहली बार ये चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दोस्तों फेसबुक के पेज को ज्वाइन करें, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आप तक सारे रेगुलर अपडेट्स आते रहें। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।